दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर भारतीय संविधान में अनुसूचियों की, जिन्हें शेड्यूल्स बोलते हैं। इनसे दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो आज इन 12 अनुसूचियों को हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें भारतीय संघ के घटक राज्य, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है प्रथम अनुसूची में। उसके बाद आती है द्वितीय अनुसूची, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारी, यानी कि इस संघ में जो पदाधिकारी काम करने वाले हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन, भत्ते, पेंशन आदि का उल्लेख द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो जितने भी पदाधिकारियों के नाम हैं वो सभी आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे डाल दिए हैं इनके नाम। इसके बाद तृतीय अनुसूची, जिसमें पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय जो शपथ ली जाती है, शपथ का वर्णन किया गया है और पदाधिकारियों के नाम भी दिए गए हैं। चौथी अनुसूची, जिसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है, यानी कि जो राज्य और संघ क्षेत्र हैं उनमें प्रतिनिधित्व के बारे में अनुसूची 4 में बताया गया है। इसके बाद पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातीय के प्रशासन और नियंत्रण, यानी वहाँ पे कानून किस तरह से चलाना है, इसके बारे में पांचवी अनुसूची में उल्लेख किया गया है। दोस्तों इसके बाद आती है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भारत के पूर्वी राज्य, इनमें जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और विषय के प्रावधान का वर्णन किया गया है छठी अनुसूची में। इसके बाद आती है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट सातवीं अनुसूची। इसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन किया गया है और इसकी 3 सूचियां हैं। अनुसूची 7 में 3 सूचियों का वर्णन किया गया है, जिसमें पहली आती है संघ सूची, जिसके अनुसार इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संविधान में लागू होते समय इनमें 97 विषय थे और वर्तमान में 100 विषय हैं, यानी कि संघ सूची में 3 विषय बढ़ गए हैं। दूसरे नंबर पर आती है राज्य सूची, जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है और इसमें पहले जो विषय थे वो 66 थे और अब 61 है, यानी कि 5 विषय कम हो गए हैं। इसके बाद आती है समवर्ती सूची, तीसरी अनुसूची है इसकी समवर्ती सूची। इस सूची में विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं और संविधान लागू होते समय इसमें 47 विषय थे और वर्तमान में इसमें 52 विषय दिए गए हैं। तो ये अपनी 7वीं अनुसूची। इसके बाद आती है 8वीं अनुसूची, जिससे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। 8वीं अनुसूची, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जिनका उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। तो पहले 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी और वर्ष 1992 में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली तथा वर्ष 2003 में डोगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो दोस्तों वो 22 भाषाएं कौन सी हैं उनका मैंने डिस्क्रिप्शन में इनके नाम डाल दिए गए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आती है 9वीं अनुसूची, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुसूची है। इस अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ, अमेंडमेंट, संशोधन को बोलते हैं दोस्तों अमेंडमेंट, तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ उसके अंतर्गत इस अनुसूची को, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। इस सूची में 24 अप्रैल 1973 के बाद शामिल विषयों की उच्चतम न्यायालय समीक्षा कर सकता है इसके अनुसार। इसके बाद दोस्तों 10वीं अनुसूची, यह संविधान के 52वें संशोधन 52 अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। इसमें दल बदल के संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और इसके बाद आती है दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को 73 अमेंडमेंट, यानी कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1993, यानी कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1993 में जोड़ा गया है। इसमें पंचायती राज संस्थाओं के कार्य के लिए 29 विषय दिए गए हैं। कितने? 29 विषय दिए गए हैं। इसके बाद लास्ट अनुसूची आती है 12वीं अनुसूची। इसको संविधान के 74वें संशोधन जो 1993 में ही हुआ, यानी कि 73 और 74 दोनों 1993 में हुए और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची को जोड़ा गया। इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों में स्थानीय शासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय दिए गए हैं।
तो यहाँ पर 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 18 विषय दिए गए हैं। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है संविधान संशोधन की अनुसूचियाँ कंप्लीट होती हैं। तो यहाँ से आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।